मेरे प्रिय भक्तों, सावधान हो जाइएगा। माँ लक्ष्मी ने स्वयं ये कहा है, अगर घर की ये 5 वस्तु, ये चीज़ें आपने किसी और को दे दी तो आपकी संपत्ति और सुख शांति भी सदा के लिए छीन ली जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपके घर की 5 साधारण चीज़ें ही आपको किस्मत तय करती हैं और आपको धनवान बनाती हैं। माँ लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक छोटे नगर था, जिसमें विशालपुर में एक साधु था। उनका एक आश्रम बना हुआ था। वहाँ दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु का आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वह भिक्षा लेकर ही अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, बल्कि लोगों को सही जीवन देने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर बहुत ज़्यादा समृद्ध था। लोगों के घर धन दान, गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि वह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर मंदिर था। रोज शाम को वहाँ दीपक जलाए जाते थे, घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा वातावरण श्री हरे श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने लगा और बढ़ रहा था। यह परिवार था वासुदेव जी का। वासुदेव जी के नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने और चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे और अनाज के कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्जा बढ़ने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति फैलने लगी। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ रही है। वासुदेव जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक रात वह चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। चारों हाथों में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी थी, लेकिन आंखों में एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वासुदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या होती है? तुमने अपने घर की वो 5 ऐसी पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बताइए कि वह 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा, रहस्य में बताऊंगी जरूर, लेकिन ध्यान ये रहे कि केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूल कर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें होती हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गईं। वासुदेव घबरा कर उठ गए और उनका शरीर पसीने पसीना हो उठा। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुँचे और सारी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वासुदेव, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं, उन्हें समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। वासुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरे को दे रही थी। वासुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन, तुम ये राख क्यों बांट रहे हो? महिला ने कहा, महाराज, लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वासुदेव ने सोचा, लेकिन यही तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक होती है।
इसे बहार देने से घर उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वासुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। एक रात वे एक आश्रम पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वासुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। यह पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, यह घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वासुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे हैं। वासुदेव ने आचार्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो। मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। यह घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक होती है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वासुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहाँ एक वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत देना। यह घर की ज्योति और आयु का प्रतीक होती है। इसे देने से सुख शांति चली जाती है। वासुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली। आगे चलते चलते वह एक गाँव पहुँचे। वहाँ एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहाँ कलह मच गया और साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता की प्रतीक होती है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना होता है। अब वासुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंत में हिमालय के पास एक गुफा में तप करते हुआ एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले, वासुदेव, 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक होती है। इसे देना घर के भाग्य को काटना होता है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट थीं। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू, तीसरा जलता हुआ दीपक, चौथा नमक, 5वां कपड़े का कोना। वासुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब 5 रहस्यों को जानकर वासुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा को पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर में मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरण को प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वासुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगर वासियों को भी बताओ, ताकि वे भी कभी लक्ष्मी के अपमान से बच सकें। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वासुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना हूँ। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने कर्म से सब समझाया। पहली वस्तु है चूल्हे की राख, दूसरी है झाड़ू, तीसरी है जलता दीपक, चौथी नमक, 5वीं है कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से यह बातें सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली, वासुदेव ने जो कहा वह सत्य है।
तुम सब जान लो कि ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है वह अपने ही घर से मुझे विदा कर देता है। यह कहते ही माता ने वासुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से समृद्धि लौटा दी। कोठार भर गए, नौकर लौट आए और पूरे घर में शांति का वास हो गया। नगर के लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए और माता लक्ष्मी के जयकारे करने लगे। नगर में अब यह शिक्षा फैल गई कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर ना दें। लोग अपने घरों से सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक, दीपक दूसरों को दे देते, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने, चांदी या धन में नहीं होती, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती है। वासुदेव अब नगर में आदर्श बन गए। वह धनवान तो थे, लेकिन अब उन्होंने अपने धन को धर्म और सेवा में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते हैं। जो भी उनसे ये चीज़ें मांगता है, वे विनम्रता से कह देते हैं, भाई ये माता लक्ष्मी की मर्यादा है, इन्हें देने से मेरे ही नहीं तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। लोगों ने भी इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर नगर विशालपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ कि वहाँ ना तो कोई निर्धन रहता है और ना ही किसी के घर में कलह होती है। यह सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का परिणाम था। माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में आकर वासुदेव को आशीर्वाद देती और नगरवासियों को याद दिलाती कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं होती, बल्कि संतुलन, संयम और मर्यादा की शक्ति है। अतः वासुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि लक्ष्मी की कृपा केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी केवल धन संपत्ति को ही देवी नहीं, बल्कि पवित्रता, मर्यादा और संतुलन की शक्ति है। घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए मेहनत और सदाचार के साथ मर्यादा का पालन भी आवश्यक है। चूल्हे की राख, झाड़ू, जलता दीपक, नमक और कपड़े का कोना, ये 5 चीज़ें लक्ष्मी का निवास मानी जाती हैं। इन्हें घर से बाहर देने का अर्थ है लक्ष्मी को स्वयं विदा करना। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली बनी रहे, तो इन 5 वस्तुओं को मर्यादा का पालन करें, दूसरों को देने से बचें। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी की। और आप अपना धर्म का पालन करते रहें। कमेंट में ज़रूर लिखना, माता लक्ष्मी की जय हो।